अभिनंदन है भानु प्रताप सिंह यादव। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी लोगों का। ज्यादातर यादव जी ने मेरे बारे में ही बात की। मैं लेट आया, 70 किलोमीटर से आया हूं। सबसे बड़ी चीज मैं जल्दी भी आ जाता, लेकिन आज कुछ ज्यादा आप लोग आ रहे हैं सिटी से, देखा होगा कि आज के दिन कुछ ज्यादा ही रस है रोडों पर। हमारे यहाँ ट्रैफिक था और रामा देवी से जो श्यामनगर का एरिया है, इस एरिया में कोई यात्रा निकल रही थी भगवान श्री राम की। इसकी वजह से लमसम 1 घंटे तो हमें वहीं लग गए। तो सबसे पहले मैं मैनेजर साहब से, सर से, मैडम से और आप सभी लोगों से इस चीज के लिए माफी चाहता हूं कि मैं लेट हुआ। क्यों हुआ वो मायने नहीं रखता, लेट हुआ वो मायने रखता है। दूसरी चीज, एक चीज और आप लोगों से बताना चाहता हूं। देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या ऐसा कुछ हूं नहीं। बस रियलिटी होती है कि मैं जितनी देर बात करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं और जो मैंने देखा मैं उसकी बात करता हूं। सबसे बड़ी चीज, एक चीज बता दें हम आप लोगों को कि बीमे के व्यवसाय में या किसी भी व्यवसाय में सबसे जो बड़ी चीज होती है ना, वो होती है रिस्पेक्ट। लाइफ में जिस चीज के लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट नहीं है ना, हम कभी कर नहीं सकते। कई बार हमसे भी गलतियां होती हैं, हमसे तो इतनी होती हैं। मैं कुछ दिन पहले का एक वाकया आप लोगों से बता दूं कि कई बार ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें बचा लेती हैं। कई बार हमारे अंदर ईगो आ जाता है, कई बार बहुत सारी चीजें आती हैं जिनसे हमें बचना बहुत जरूरी होता है। जब अच्छा काम करते हैं ना, तो कुछ अच्छा मिलता है तो कुछ बुरा भी साथ में आता है। वो क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं अपनी बुराइयों को कभी भी छिपाने पर नहीं गौर करता। मैं सोचता हूं कि वो बाहर आए। अगर मेरे से गलती हुई ना, मुझे माफी मांगने में कोई भी हिचक नहीं होती। 1-2 बार मेरे से हुई, पीएम सर ने बोला भी, मैंने जाकर माफी मांगा और मैंने उनसे ये बोला भी कि सर, हम आपसे छोटे हैं, अगर हमसे गलती होती है तो नाराज होने की बजाय आप हमें डांट सकते हैं, 10 लोगों के सामने बेइज्जत कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि साहब, बेइज्जती से हमें डर लगता ही नहीं है। क्योंकि अगर हम इस जगह खड़े हैं, बोल पा रहे हैं, तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय बेइज्जती को गया है। लाइफ में जो आदमी जितना नीचे जाता है ना, उतना ही ऊपर जाता है। जो आदमी 0 से स्टार्ट करता है ना, तो जब 1 आता है फिर 0 के ही मायने होते हैं। इंश्योरेंस के बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होती है अप्रोच, किसी से बात करना, स्टार्टिंग करना, और सबसे ज्यादा दिक्कतें वही आती हैं। किसी से बात करने में नहीं, बीमे की, अपने आप को यह बताने में कि हम भाई LIC एजेंट हैं। एक डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, सब अपना काम करते हैं, पुलिस अपना काम करती है, करते हैं ना। हमारा भी कुछ काम है ना, कुछ रोल है ना। जिस दिन उस रोल को समझ गए ना, आपको आपके काम में दिक्कत नहीं होगी। कभी अंदर से फील करके देखिए। मैं बैंक में हूं, इसके अलावा भी अभी हमारे यहां सर संकल्प यात्रा चल रही है, तो एक दिन में कम से कम 3 विजिट्स करनी होती है हमें। मोदी जी का प्रयास है, गांव-गांव में कैंप लगते हैं, सारे विभाग से लोग जाते हैं। तो वहां पे एक चीज देखी, हम लोग जागरूकता अभियान में गए थे। इंश्योरेंस, PMSBY, JJBY और SBY, आप लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं, इंश्योरेंस पे इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है आज की डेट में। अगर मैं आपको टारगेट शीट दिखा दूं अपनी, जो एक दिन में हमें करने होते हैं LIC के अलावा, तो एक दिन में कम से कम 1000 का टारगेट होता है PMSBY, JJBY और APY के। और जो BC हमारे बैठे काम करते हैं ना, आपको जितना पैसा मिलता है ना LIC करने में, उसका शायद 1/4 हिस्सा भी नहीं मिलता सर। PMSBY को समझाने में जितनी मेहनत लगती है ना, उतना LIC में नहीं लगती साहब। हाँ, मानते हैं कई बार दिक्कतें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कतें होती हैं, उन्हीं से सीख मिलती है कि आदमी ने क्वेश्चन क्या किया, उसका आंसर क्या है। आज मैं अपने गांव घर में देखता हूं ना, हर गांव में अगर 5000 की आबादी, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को नींद आ रही होगी, सोच रहे होंगे टाइम पास कर रहे हैं। कभी प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा अपने रोल के ऊपर। गांव में आज की डेट में 50 रुपए का गुटखा खाने वाले लोग अक्सर मिल जाते हैं। हर घर के 50 रुपए के डेली के खर्चे होते हैं, लेकिन इंश्योरेंस नहीं होते हैं। बड़ी तकलीफ होती है। हर 5000 आदमी के बीच में कम से कम 50 डेथ होती हैं। होती है कि नहीं होती हैं?
और उस दिन हमें इस बात की तकलीफ होती कि शायद यार इसे हमने इंश्योरेंस दिया होता, शायद समझाया होता, मान जाता। 4 बच्चे हैं, रोड पे आ जाते हैं। आप सोच सकते हैं पत्नी का क्या हाल होता होगा, जिसके घर में 40 साल या 35 साल या 45 साल का व्यक्ति ना रहे। किसी परिवार से अगर कमाने वाला निकल जाए, आप समझ सकते हैं स्थितियां क्या होती होंगी। कभी चीजों को अपने फायदे के लिए सोचकर मत देखो, दूसरे के फायदों के लिए सोचकर देखो ना। अंदर से जो जुनून आएगा ना काम करने का, वो अलग होगा। आप जब पैसे के लिए काम करते हो ना, तो आप किसी के लिए एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो, यार ये मान जाए 1 लाख का बीमा करवा ले, मेरे 35,000 हो जाएंगे। आप उसे कभी भी कन्विंस नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। मैं जब सामने जाता हूं ना, तो मैं कभी भी ये सोच के नहीं जाता, मैं कभी फुटकर बीमे नहीं करता हूं। इस बार थोड़ी सी स्थितियां खराब रही, मेरा एमडीआरटी रुक गया, कई हादसे हुए मेरे साथ। इन 1 साल में 2 बार मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट में हमारे भाई साहब ना रहे, तो काफी चीजें बिगड़ी, लेकिन हमने कभी हौसला नहीं छोड़ा। अगर कहीं कुछ गलती हुई तो एक चीज रखी दिमाग में कि जो मेरा काम है, जिस दिन मैं वो काम करना छोड़ दूंगा ना, तो जो मेरी इमेज है वो खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले इंश्योरेंस के लिए जो जरूरी चीज है वो यही है, आप अपने रोल को समझ जाएं। इंश्योरेंस अपने आप बिकेगा। फॉलो करने के लिए रूल तो सीनियर्स भी बताते हैं, सभी लोग बताते हैं। और जहां तक बीएम साहब की बात करें, मुझे मेरी लाइफ के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो जिस लेवल पर सपोर्ट करते हैं ना, शायद आज तक किसी ने ना किया होगा ना कोई करेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर मैं परेशान हूं, कई बार ऐसा होता है कि अंदर गए काम नहीं हुआ, परेशान होकर सर के पास आए। सर कभी किसी को कुछ बोलते नहीं, सर बोलते तुम 1 मिनट बैठो, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं। पता है ना आपको त्याग का मतलब क्या होता है? त्याग का मतलब वो नहीं आपके पास 1 बोतल पानी है, किसी ने मांगा आपने दे दिया। मतलब वो होता है आपके पास 1 घूंट पानी है, आपको प्यास लगी है और वो घूंट आप किसी को दे दो। कई बार ऐसा होता है, सर रिपोर्ट बना रहे होते हैं, कई बार रोक के वो काम करते हैं, तो कई बार हमें अंदर से फील होता है यार बहुत बेवकूफ है, हमसे ज्यादा सीनियर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी काम किया अपने टाइम पे, हमसे 4 गुना काम करने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, मैं गलत तरीके से बोल गया, कहीं ना कहीं मेरी गलती थी अगर मेरा ऐसा बिहेवियर रहा। शाम को बैठ के सारी बातें सोचता हूं अपने आप, और सुबह जरूर फोन करता हूं कि सर मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। जिस दिन आपने एक चीज कर ली, अपनी गलतियां देखना जान गए, उस दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, ज्यादातर दूसरों की गलतियां देखते हैं। LIC ऐसी है, स्टाफ ऐसा है, हमारे साथ भी चीजें होती हैं, हम इस दुनिया से अलग नहीं है। लेकिन बाद में वो चीजें महसूस करके देखता हूं तो लगता है यार ठीक है, कमी कहां नहीं, किसमें नहीं है कोई ऐसा जिसके अंदर कमी ना हो। तो आप लोग अच्छे से काम करें। बाकी मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सोच को बदलो, सितारे बदल जाए।